नमस्कार प्रिय मित्रों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपके जीवन की सोच बदल देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वही सबसे ज़्यादा दुख क्यों झेलते हैं, और जो लोग गलत काम करते हैं वो अक्सर खुश क्यों दिखाई देते हैं? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत कथा में। बहुत समय पहले एक नगर में दो मित्र रहते थे, सत्यनारायण और विक्रम। सत्यनारायण बहुत ही सरल, ईमानदार और धर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। वो रोज भगवान की पूजा करता, मंदिर जाता, गरीबों की मदद करता था। वहीं विक्रम चालाक और स्वार्थी था। वह लोगों को धोखा देकर पैसे कमाता, अपनी चतुराई पर गर्व करता था। समय बीतता गया। एक दिन अचानक नगर में भयंकर तूफान और बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसी समय सत्यनारायण मंदिर जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी महिला दिखी जो बारिश में भीग रही थी और कांप रही थी। सत्यनारायण ने बिना कुछ सोचे अपनी चादर उसे दे दी और खुद भीगते हुए मंदिर की ओर बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ विक्रम ने इस तूफान को एक अवसर के रूप में देखा। उसने सोचा, आज कोई मुझे नहीं देख पाएगा, यही सही मौका है चोरी करने का। और वो एक अमीर व्यापारी के घर में घुस गया। दोस्तों, एक तरफ पुण्य का मार्ग था और दूसरी तरफ पाप का रास्ता। अब आगे क्या हुआ? क्या अच्छे कर्म करने वाले को सुख मिला या बुरे कर्म करने वाला जीत गया? सत्यनारायण जैसे ही मंदिर पहुंचा, अचानक उसका पैर फिसल गया और वो जोर से गिर पड़ा। उसके पैर में गहरी चोट आ गई। वह दर्द से कराहने लगा। उसने भगवान की ओर देखा और मन में सोचा, हे प्रभु, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? और वहीं दूसरी ओर विक्रम ने व्यापारी के घर से बहुत सारा धन चुरा लिया। वो खुशी से झूम रहा था और बोला, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। दोस्तों, ये देखकर हर किसी के मन में यही सवाल आता है, क्या सच में अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है? क्या भगवान अन्याय करते हैं? समय बीतता गया। कुछ सालों बाद दोनों की मृत्यु हो गई और फिर दोनों पहुंचे न्याय के दरबार में। मृत्यु के बाद सत्यनारायण और विक्रम दोनों पहुंचे यमराज के दरबार में। सत्यनारायण ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए, फिर भी मुझे दुख मिला, और इस व्यक्ति ने बुरे कर्म किए, फिर भी इसे सुख मिला। ऐसा क्यों? यमराज मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम जो देख रहे हो वो केवल इस जन्म का छोटा सा हिस्सा था। असल में ये कई जन्मों के कर्मों का परिणाम है। उन्होंने सत्यनारायण से कहा, जिस दिन तुम्हें चोट लगी थी उस दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों ने उस मृत्यु को एक छोटी सी चोट में बदल दिया। फिर उन्होंने विक्रम की ओर देखा। इसके भाग्य में बहुत बड़ा सुख था, लेकिन इसके बुरे कर्मों ने उस बड़े सुख को केवल थोड़े से धन में बदल दिया। सत्यनारायण की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे सच्चाई समझ आ गई। यमराज ने कहा, हर कर्म का फल मिलता है। कुछ तुरंत मिलता है, कुछ समय बाद मिलता है और कुछ अगले जन्म में मिलता है। उन्होंने समझाया, जीवन एक खेत की तरह है। जो बीज आज बोओगे उसका फल भविष्य में जरूर मिलेगा। दोस्तों, जो आज बुरा कर रहा है उसका फल उसे आगे मिलेगा, और जो आज अच्छा कर रहा है
उसका फल भी कभी न कभी जरूर मिलेगा। इसलिए कभी अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़िए, भगवान पर विश्वास रखिए और बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहिए। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या कर्मों का हिसाब कभी खत्म होता है? क्या जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है? यमराज ने सत्यनारायण से आगे कहा, पुत्र, ये संसार एक चक्र है, जन्म और मृत्यु का चक्र। जब तक मनुष्य को कर्म समाप्त नहीं होते तब तक यह चक्र चलता रहता है। उन्होंने समझाया, मनुष्य के 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म, पिछले कई जन्मों के इकट्ठे कर्म, प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में मिलने वाले कर्मों का फल, क्रियमाण कर्म, जो हम अभी इस समय कर रहे हैं। सत्यनारायण, तुम्हारा यह जन्म तुम्हारे संचित कर्मों का परिणाम है और इस जन्म में जो तुमने अच्छे कर्म किए वही तुम्हारे भविष्य को और बेहतर बनाएंगे। सत्यनारायण ने पूछा, प्रभु, क्या इस चक्र से मुक्ति मिल सकती है? यमराज बोले, हाँ पुत्र, जब मनुष्य बिना स्वार्थ के केवल धर्म के लिए कर्म करता है और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, तब वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। दोस्तों, यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी बताई है। निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। अब सवाल ये है, क्या केवल ज्ञान से जीवन बदल जाता है या इसके लिए कुछ और भी जरूरी है? यमराज की बातें सुनकर सत्यनारायण के मन में एक नई जागरूकता उत्पन्न हुई। उसे समझ आ गया, दुख और सुख दोनों अस्थायी है, कर्म ही असली धन है और जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि उत्थान है। उसी समय यमराज ने उसे एक और अवसर दिया, पुत्र, तुम्हें एक और जन्म दिया जाएगा जहां तुम्हें अपने कर्मों को और ऊंचा उठाने का अवसर मिलेगा। सत्यनारायण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, इस बार मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीऊंगा। वहीं विक्रम अब पछता रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि थोड़े से सुख के लिए उसने अपने बड़े भाग्य को खो दिया और उसके कर्मों का फल अब उसे भोगना पड़ेगा। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो हम कर रहे हैं वही हमारा भविष्य बना रहा है। हर छोटा कर्म बहुत बड़ा अवसर डालता है। यमराज के आशीर्वाद से सत्यनारायण को एक नया जन्म मिला। इस बार वह एक साधारण परिवार में जन्मा, लेकिन बचपन से ही उसके अंदर एक अलग ही शांति और करुणा थी। वह बिना सिखाए ही दूसरों की मदद करता, झूठ से दूर रहता और सच्चाई का साथ देता। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, लेकिन इस बार एक खास बात थी। उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद तो नहीं थी, लेकिन उसके संस्कार बहुत शुद्ध थे। यही पिछले जन्म के कर्मों का असर था। वहीं दूसरी ओर विक्रम का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। उसे जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। वो बार बार सोचता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? दोस्तों, यही है कर्मों का खेल। जो हम बोते हैं वही हमें किसी न किसी रूप में मिलता है। विक्रम अपने जीवन से परेशान था। गरीबी, दुख और असफलता ने उसे तोड़ दिया था। एक दिन वो एक संत के पास गया और पूछा, महाराज, क्या मेरा भाग्य कभी बदल सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, भाग्य पत्थर की लकीर नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों से हर दिन बदलता है। उन्होंने आगे कहा,
तुम्हारे पिछले कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है, लेकिन आज तुम जो करोगे वही तुम्हारा आने वाला भविष्य बनाएगा। ये सुनकर विक्रम के जीवन में पहली बार उम्मीद की किरण जागी। उसने ठान लिया, अब वह गलत रास्ता छोड़ देगा, मेहनत करेगा और दूसरों की मदद करेगा। दोस्तों, यही असली मोड़ होता है जीवन का, जब इंसान अपने कर्म बदलने का निर्णय लेता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है। विक्रम ने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उसने मेहनत शुरू की, छोटे छोटे काम किए और धीरे धीरे ईमानदारी से आगे बढ़ने लगा। पहले लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन समय के साथ उसकी सच्चाई सामने आने लगी। एक दिन उसे सड़क पर एक घायल व्यक्ति मिला। पहले जैसा विक्रम होता तो शायद उसे छोड़ देता, लेकिन इस बार उसने उसे अस्पताल पहुंचाया और उसकी जान बचाई। उस दिन उसे एक अलग ही शांति महसूस हुई। यही था असली सुख, जो पैसे से नहीं, कर्मों से मिलता है। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। लोग उसका सम्मान करने लगे और उसके जीवन में खुशियां आने लगी। दोस्तों, कोई भी इंसान बदल सकता है, बस एक सही निर्णय की जरूरत होती है। सत्यनारायण और विक्रम दोनों ने अपने अपने कर्मों से अपने जीवन को बदला। एक ने अच्छे कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बनाया और दूसरे ने बुरे कर्म छोड़कर अपने जीवन को सुधार लिया। दोस्तों, भगवान हमें अवसर देते हैं, लेकिन जीवन हमें अपने कर्मों से ही बनाना पड़ता है। इस संसार का सबसे बड़ा नियम यही है, जो बोओगे वही काटोगे। हर कर्म का फल मिलेगा और देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कभी भी बुरे कर्मों से मत डरिए, उन्हें छोड़ दीजिए। अच्छे कर्म करते रहिए और विश्वास रखिए, आपका हर अच्छा काम आपको जरूर फल देगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह और कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।